ओम शांति। आज 6 मई 2020 है। आज का दिन बुधवार का दिन है और वो परम पिता परमात्मा आज बुधवार के दिन एक प्रेमी के रूप में हरी रंग की प्रेम की किरणों के साथ हमें पूरे दिन सजा के रखते हैं। उस बाबा की हरी रंग की प्रेम की किरणें, प्रेम का गुण हम सबको शक्तिशाली बनाता है। ऐसे अपने हमदम से अब सत टीचर के रूप में हम ये मुरली को पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने आप को देखो कि मैं फूल बना हूं। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। बाप आए हैं तुम्हें कांटों से फूल बनाने। फिर बाबा कहते हैं कि किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है। पहले अपने को आत्मा निश्चित करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। यह भी निश्चय हमें करना है। स्वयं को आत्मा भी हमें निश्चय करना है। वह हमें इनके द्वारा पढ़ाते हैं। जब यह पूरा निश्चय अटूट है तो प्यार फिर कम नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, अगर ये निश्चय अटूट नहीं रहता है तो प्यार कम हो जाता है। तो जो निश्चय का आधार बाप से अटूट प्यार करने का है वो ये है कि मैं स्वयं आत्मा और पढ़ाने वाला वो मेरा परमात्मा, उसी से हम पढ़ रहे हैं। वो इस तन द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बेहद के बाप से सभी अभी वर्षा लेते हैं। हमें इस समय अपने को गॉडली स्टूडेंट देखना है और बाप हमें पढ़ा रहे हैं। अहो सौभाग्य, इसे देखना है। तो बाबा कहते हैं, इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। याद से विकर्म विनाश होते हैं, ये भी समझ लो। पाप कटते हैं तो लाइट का ताज मिलता है। तो ये कोई लाइट दिखने वाली नहीं बल्कि पवित्रता का है। आत्मा और शरीर दोनों इस समय पतित बन गए हैं। आत्मा फिर पवित्र बनती है और शरीर छूट जाता है। पुनर्जन्म लेना है तो फूलों की दुनिया में आना है। तो सवेरे सवेरे उठकर बस अशरीरी होने का अभ्यास करो। ज्ञान अमृत ज्ञान सागर के पास है। तो सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। काम काज करते करते भी बाप को याद करो। कांटों से फूल बनाने वाला वो भगवान वाच बागवान, ये उसके वाच है। बाप खिवैया बागवान पाप कटेश्वर है। सभी आत्माएं बाप उस शिव बाबा की हैं। अब सभी आत्माओं का बाप कहता है कि पवित्र बनो। निराकार में शिव बाबा को देखते हैं और साकार में ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। तो निराकार में हम शिव बाबा को देखते हैं। सुप्रीम आत्मा इन पतितों को अब समझाती है। आत्मा जानती है कि हम उस एक भगवान के पास बैठे हैं। हम निर्गुण थे, अब गुणवान बन रहे हैं। 5 विकार जा रहे हैं। बाप निराकार इस रथ पर विराजमान है। बच्चे शिव बाबा के पास आए हैं। संगम पर पुरुषोत्तम बनते हैं। तो हम बहुत बहुत पुरुषोत्तम इस संगम पर बनते हैं। बाप जानते हैं कि हम कांटों से फूल बनाने के लिए आए हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ। कांटों रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बन रहे हैं और यही हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो चेक करो कि हमारे में कितने दैवी गुण हैं। मैं सर्वगुण संपन्न हूं कि नहीं। अपने को आत्मा समझें
तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो उसके साथ बहुत बहुत प्यार रहता है। बाबा कहते हैं कुमारी है तो पवित्र है। अपवित्रता बनते ही सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। यह है वैशाल्य। तो सब अब विष से पैदा होते हैं। अब हमें पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषोत्तम थे 84 जन्म भोग कर, अब हम क्या बने हैं। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्यों को शिवालय का पता बताओ। सर्व को ये बताओ कि अपनी दृष्टि को किस तरह से सिविल रखनी है। ज्ञान योग सीखने से वैकुंठ के मालिक बनते हैं, ये राज भी सबको बताना है। तो ये सारा प्यारा प्यारा ज्ञान जो बाप का है वो रूहानी सर्विस में सबको देना है। बाबा कहते हैं अपनी रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। तो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी हमें अपनी स्मृति में रखनी है। तो जब भी हम कुछ भी करते हैं तो हमें अपनी वो रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखना है कि मैं ये हूँ, ये बन रहा हूँ, तो माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है हर संकल्प, हर समय, वृत्ति, कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। तो वो बच्चे जो निरंतर सेवाधारी हैं वो हर समय, हर क्षण, हर संकल्प पर, हर कर्म और वृत्ति में बस सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप अति प्यारा लगता है, उसके बिना जीवन नहीं दिखता है, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं हो। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। अगर कोई सोता हुआ देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद की वाइब्रेशंस अनुभव हो। हर कर्मेंद्रियों द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। हर कर्मेंद्रियों से बाप की सेवा करनी है। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म भोगना अवश्य करनी है। तो कर्मों द्वारा बाबा कहते हैं कर्म भोगो और यही वरदान है। तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। तो ये सारी की सारी मुरली वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को बहुत ही प्यारे ढंग से प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली पढ़ाते हैं। तो चलते हैं अपने सद्गुरु के पास जो इस मुरली को बहुत प्यारे तरीके से हमें पूरी धारण कराते हैं। हर बच्चा महसूस करे कि मैं गॉडली स्टूडेंट बाबा से ये पढ़ाई पढ़ने के लिए आया हूँ। बाबा परमधाम से मुझे पढ़ाने आते हैं। मैं इस पल सच्चे दिल से उसे याद कर रहा हूँ। मेरा बाबा मुझे बहुत अच्छी तरह से गॉडली स्टूडेंट के रूप में ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। ये पढ़ाई मुझे कांटों से फूल बना रही है। इस पढ़ाई में मैं स्वयं को आत्मा निश्चित कर उसे याद कर रहा हूँ। देह अभिमान के अहंकार से दूर एकदम देही अभिमानी बन रहा हूँ। अपनी रूहानियत की पर्सनैलिटी को स्मृति में रख रहा हूँ। मेरी इस स्मृति में मेरी रूहानियत की पर्सनैलिटी है, तो माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। मैं इस पल बाप से बहुत सारे वरदान ले रहा हूँ। वो वरदान जो बाबा ने मुझे दिए हैं कि मेरा हर संकल्प, हर समय, हर वृत्ति, कर्म बस सेवा हो।
मैं सोते हुए भी आनंद और शांति को महसूस कर रहा हूँ और अपने इस पूरे शरीर से झलका रहा हूँ। मैं सच्चा सच्चा सेवाधारी बन रहा हूँ। हर पल सेवा की भावना के साथ मैं स्वयं को देख रहा हूँ। मेरे अंदर ये सेवा की भावना बहुत बहुत प्रबल हो रही है। ये सेवा की भावना जिससे मैं अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को और भी स्मृति में रख रहा हूँ, मायाजीत बन रहा हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट सबकी दृष्टि को सिविल बनाने का सेवा कर रहा हूँ। पूरी तरह से अपने ऊपर कार्य कर रहा हूँ। मैं बाबा के साथ निरंतर निरंतर योगी बन रहा हूँ। हर पल हर क्षण बस उसे याद करते हुए मैं अपने कार्यों को कर रहा हूँ। हर कर्मेंद्रियों द्वारा मैं ये रूहानी सेवा कर रहा हूँ। हर कर्मेंद्रियां बस सेवा कर रही हैं, इसको देख रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह में आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।